संस्कारों की पाठशाला। जी हाँ, आज हमारे समाज को यदि किसी महत्वपूर्ण संकल्प पूर्ति की आवश्यकता है तो वो है हमारे नौनिहालों में उम्दा और बेहतर संस्कारों की, जिसका बीज भावी पीढ़ी में बोया तो जा सकता है, लेकिन उसका एक समय होता है और वो समय होता है बाल्यकाल का। जिस मासूम ने ये शुरुआती समय साध लिया, फिर उसे संस्कारवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस कार्य में सबसे बड़ी भूमिका नारी शक्ति की है। आप कहेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं डिजियाना न्यूज़ की इस खास पेशकश में। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर सनातनी शक्तिपात का केंद्र है। ये महान विरासत हम सभी बाशिंदों को संस्कार के रूप में मिली तो है, लेकिन इसकी शिक्षा अब आसानी से उपलब्ध नहीं है। जिस परिवार के पास ये संस्कार रूपी विरासत है वो आज प्रगति के पथ पर दिखाई देते हैं। इसी बात से सीख लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों में कई बाल संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा ही बाल संस्कार केंद्र में हम आपको लिए चलते हैं, जो विधायक रमेश मेंदोला के आवास के निकट स्थित सद्गुरु गजानंद महाराज के मंदिर में संचालित किया जा रहा है। इस बाल संस्कार केंद्र की जिम्मेदारी आभा अंकित यादव ने संभाल रखी है। इस बाल संस्कार की पाठशाला में कुल 80 बच्चे एक विशेष वेशभूषा धारण कर संध्या काल में एकत्रित होते हैं। पूरे 50 मिनट सनातनी संस्कारों की शिक्षा लेते हैं। महज 1.5 साल पहले शुरू किए गए इस प्रकल्प का असर देखिए कि नन्ही सी उम्र में बच्चे किस अंदाज में अनेक स्रोत कंठस्थ कर चुके हैं। साथ ही साथ उनका आत्मविश्वास किस कदर अपने आप को स्थापित कर रहा है। हम सबसे पहले राम स्तुति, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, श्लोक और सारे मंत्र करते हैं। और मैं 1 साल से आ रही हूँ यहाँ पर, और हमारी मैम ने हमें ये सब सिखाया है, सनातन धर्म से जोड़ा है। मैं 5th क्लास की स्टूडेंट हूँ। 11 साल की उम्र। हाँ। कुछ सुना सकती? हाँ, मैं राम स्तुति सुना दूँ। श्री रामचंद्र कृपाल भजम हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदारुणम सिर मुकुट कुंडल तिलक दारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज शरच पधर संक्रामज फलदूषणम इति वतति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कंजनि सकरु कामानि हलधल गंज। इस बाल संस्कार पाठशाला के अनगिनत लाभ है और ख़ास बात तो ये है कि ये लाभ पाठशाला में आ रहे छोटे छोटे मासूम बच्चे बखूबी बताते हैं। मुझे एकदम अच्छा, मतलब सनातन धर्म से मैं जुड़ रहा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि पहले मैं क्या करता था कि स्कूल जाने के बाद, कोचिंग जाने के बाद मैं बस घूमता रहता था, और अब ऐसा नहीं। अब मैं सनातन धर्म से जुड़ रहा हूँ। हनुमान चालीसा पहले मेरे को नहीं आती थी, पूरी हनुमान चालीसा, श्लोक, मंत्र, राम स्तुति अभी आने लगी है मेरे को। मतलब मेरे को बहुत याद रहने लगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले मैं अपनी 3rd में था, 2nd में, तब मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता था। पढ़ाई में वीक था थोड़ा सा, पर अब जब से ये कर रहा हूँ तब से मेरे को बहुत अच्छी मैं पढ़ाई भी अच्छी करता हूँ। मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद रहती है। मैं बहुत, मतलब उनने बहुत मेरे को बढ़ावा दिया है। वैसे सनातन धर्म के लिए अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। मतलब वो भी एक मेरी माँ जैसी है। इस सनातनी संस्कार पाठशाला को पिछले 1.5 साल से बगैर किसी स्वार्थ के संचालित कर रही आभा अंकित यादव बताती है, ये सभी 80 बच्चे वैसे ही है जैसे उनके अपने 2 बच्चे। वो सभी बच्चों को यशोदा बनकर संस्कार दे रही है, जिसका प्रभाव ऐसा है कि पाठशाला का कोई बच्चा ना तो मोबाइल का उपयोग करता है, ना ही पाश्चात्य तौर तरीके से अपना जन्मदिवस मनाता है। आभा का स्पष्ट मत है कि आज हम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन उनकी सार्थकता तो तभी है ना जब हम अपनी भावी पीढ़ी को संस्कार दे, जिससे कि वो मंदिर तक जाए भी। वरना हम मंदिर तो बना देंगे और बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो सब कुछ निरर्थक ही हो जाएगा।
जैसे कि भैया आजकल देखा जा रहा है बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से जुड़ रहे हैं। वो बहुत समय मोबाइल में देते हैं और कहीं न कहीं इसका सपोर्ट मोबाइल देने में माँओं का भी है। इसमें मैं मानूँगी 90% सपोर्ट माँ करती हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं। लेकिन जैसे कि मैं सनातन धर्म से जुड़ रही हूँ, तो मेरे 2 नहीं पूरे 80 बच्चे हैं। ये बच्चे पिछले 1.5 साल से हनुमान चालीसा, राम स्तुति, श्लोक, मंत्र का पाठ करते हैं, जिससे कि सनातन धर्म से जोड़ना है। अगर हमारा बच्चा सनातन धर्म से जुड़ेगा तो वो कभी भी उसके अंदर कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आएँगे, वो अपने धर्म से जुड़ा रहेगा। तो ये सिलसिला मेरे मन में ऐसा आया, पहली बात तो बच्चे हर घर में मोबाइल देख रहे हैं वो, दूसरी बात जैसे बच्चे यहाँ वहाँ घूमते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं स्कूल से, कोचिंग से आने के बाद। तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो मैंने 2-4, जब ये फर्स्ट डे था 30 मई को मैंने स्टार्ट करा था, तो यहाँ पे मात्र 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे। भगवान की कृपा से देखते देखते, क्योंकि हमारे जो धर्म में सबसे बड़ी ताकत है जोड़ने की। अगर हम सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे तो हमारा हम बढ़ते जाएंगे, कभी धर्म से हम कम नहीं होंगे, हम जुड़ते ही जाएंगे। हमने 4 बच्चों से शुरुआत की थी, आज हमारे पास लगभग 80 बच्चे हैं और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को सभी को हनुमान चालीसा, राम स्तुति बिल्कुल कंठस्थ याद है। दरअसल नंदानगर रोड नंबर 7 के संत गजानन महाराज मंदिर में संचालित की जा रही सनातनी संस्कार पाठशाला के सद्विचार के पीछे विधायक रमेश मेंदोला है, जो समय समय पर इन बच्चों को खूब प्रमोट करते हैं। इलाके में इस पाठशाला का व्यापक असर है, जिससे अछूते खुद विधायक भी नहीं है, वो खुद इस न्यू जनरेशन से बेहद प्रभावित है। तभी तो क्षेत्र में आने वाले मेहमानों से बड़े ही गर्व से कहते हैं, ये हमारे नंदानगर के बच्चे हैं, जिन्हें हर वो स्रोत कंठस्थ है जो मानव जीवन को मजबूती देने के लिए आज के युग में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।